मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई धन से, पर सुखी कौन? राम जी को इन सब भजनों से ये तो समझ लिया कि सुखी कौन है, कौन सुखी है। कल की फिक्र नहीं, हम मुट्ठी में आज रखते, क्या चिंता करके? चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो बलहारी नंदलाल की। है? जिस मालिक ने तन दिया है, सर ढकने को खप्पर देगा। जिस मालिक ने ये तन दिया है, सर ढकने को खप्पर भी देगा, कपड़े भी वही देगा। जिस मालिक ने तन दिया है, भोजन भी वही देगा। फिर चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, क्या चिंता? चिंता करो सो चिता मिले, चिंतन करो सो परमात्मा मिले। चिंता में और चिंतन में थोड़ा ही अंतर। चिंता चिता तक ले जाती है, चिंतन परमात्मा तक पहुंचाता है। निर्णय आपका है, आप चिंता करके डिप्रेशन में मरना चाहते हो या चिंतन करके मुस्कुरा करके जीना चाहते हो। चिंता करोगे तो रोते रहोगे, बहुत कुछ खोते रहोगे, न दिन में सोओगे न रात को सोते रहोगे। चिंतन करोगे, मौज करोगे, रोज करोगे, और प्रभु को पाकर के उनमें गल करके, पागल हो करके प्रभु की चरण शरण को लेकर के हर रोज उनके भजन में रोज करोगे। भजन ही साथ, बाकी सब बेकार। विचार करो, 4 घंटे से कथा सुन रहे, कथा में इतना आनंद कि कब घंटे निकल गए पता नहीं चला। और विचार करो, 2400 घंटे अगर उनके चिंतन में रहेंगे तो कब जिंदगी निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। है? लेकिन साधु कहते चलो 4 घंटे न सही, 1 घड़ी आधी मौ पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरई कोट अपराध। 1 घड़ी ना सही, थोड़ा सा भी सही, जितना तुम भगवान का भजन सुन लो, कथा सुन लो, उतनी ही अच्छी। सबसे तो अच्छी उतनी ही अच्छी, नहीं सुनने से तो अच्छा है। आगे सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को बनाया, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। छाया से करदम ऋषि, वाणी से सरस्वती, वाम भाग से पुरुष, दक्षिण भाग से कन्या मनु शतरूपा प्रकट भई। मनु शतरूपा से हम लोग भय, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को भी बनाया, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देव ऋषि, नारद। ये सब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। इन्हीं संतों का गोत्र हम लोगों का है, किसी का वशिष्ठ, किसी का अत्रि। इन्हीं ऋषियों की ही संतान हम लोग हैं। और गोस्वामी जी भी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमला सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा के अंशज हैं, भगवान के वंशज हैं। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम सब भगवान के ही अंशज हैं। कथाक्रम में कपिल मुनि का उपाख्यान आया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 भाई। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 अवतार लेकर के किया। बोलो 12 भगवान की। मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्तः कन्याश्च जज्ञिरे, आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। अब मनु महाराज की कन्याओं का वर्णन आया। मनु शतरूपा के 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां 2 पुत्र। आकूति देवहूति प्रसूति 3 पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र। पहले मनु महाराज की कन्याओं का वर्णन भागवत में आया।
मनु महाराज की बड़ी बेटी का नाम आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इनके घर पर पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भये। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। इनके पुत्र यज्ञ नारायण का विवाह हुआ दक्षिणा नाम की कन्या से। इसलिए आज भी यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरी है। बोलो सीताराम। सुखदेव जी कहते हैं दूसरी कन्या है देवहूति। देवहूति मैत्रेय मुनि प्रसंग सुनाते हुए विदुर जी को कहते हैं इनके 9 बेटियां हुई। आगे बेटियों का भी विवाह का वर्णन आया। सबसे छोटी कन्या का नाम आकुति, प्रसूति। सबसे छोटी कन्या का नाम प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके 16 कन्याएं हुई। 16 बेटियों में 13 कन्याएं तो धर्म की पत्नी बनी। एक स्वाहा नाम की बेटी अग्निदेव को ब्याही गई, एक सुधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही गई, और एक कन्या जिसका नाम सती था वो भगवान शंकर को ब्याही गई। लेकिन शंकर भगवान के कोई भी संतान ना हो सकी। सोई परीक्षित जी बोले हाथ जोड़ के महाराज शंकर बाबा के क्यों नहीं संतान हुई, बताओ जरा विस्तार पूर्वक। बोले बीच रास्ते में ही सती जी ने प्राण त्याग दिए थे, मध्य यात्रा में ही जीवन काल की। क्यों? अब कथा सुनाने लगे। एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया, प्रजापति घोषित कर दिया। फिर क्या, प्रजापति राजा बने तो सम्मान समारोह रखा। सम्मान समारोह में सब देवता गए, सो शंकर जी भी गए, विष्णु जी भी गए, ब्रह्मा जी भी गए। नेताजी की आदत होती है हमेशा देर से आते, नेता हमेशा देर से आते ताकि लोग इंतजार करें। नेताजी देर से आए, सबने खड़े होकर सम्मान किया, पधारिए 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 पधारिए, आइए आइए आइए। लेकिन 3 लोग खड़े नहीं भये। ब्रह्मा जी वो तो बाप है, अब पिताजी क्यों खड़े हो? विष्णु भगवान परदादा है, वो क्यों खड़े हो? शंकर जी ने भी सोचा ब्रह्मा जी सो हम क्यों खड़े हो? सो शंकर जी भी बैठे रहे। राजा दक्ष बैठते ही लोगों की आदत होती है 100 लोग खड़े हों, 90 लोग 99 लोग प्रणाम कर लें, पांव पर लें, एक व्यक्ति ना पड़े सो उसी पे नजर जाती है ये कौन है? सब तो प्रणाम कर रहे, ये नहीं कर रहा। सब लोग राम राम करें, एक व्यक्ति ना करे तो उसी पे नजर जाती है ये कौन है? हमें राम राम नहीं कर, सब कर रहे। राजा दक्ष की भी वही नजर, सब खड़े होकर स्वागत कर रहे। 3 लोग बैठे हैं, ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान परदादा हैं, पर शंकर जी हाथ लाल हो गया राजा दक्ष। अब बैठते ही भाषण शुरू कर दिए, बल्कि इनके प्रवचन होने थे बाद में, मुख्य नेताजी के भाषण हमेशा बाद में होते, लेकिन ये बैठते ही प्रवचन करने लगा। श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सह देवा सह अग्नयः। सुनो 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 सभासदों सुनो। साफ चौंक गए, हे भगवान कोई लंबा लफड़ा है, नेताजी भाषण दे रहे, सब सावधान। राजा दक्ष बोले सुनो, सभ्य समाज में एक भी अगर असभ्य आदमी आ जाए सभा बिगड़ जाती। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, हे भगवान असभ्य कौन है? राजा दक्ष बोले यहां वहां कौन देख रहे हो? तुम्हें ये दिखाई नहीं पड़ता सामने नंगा सिर, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, दिन न रात भूत प्रेतों के संग में रहता, इसकी आदत भी भूत प्रेतों जैसी हो गई। तो बाकी लोग बोले वाह, तुमको शंकर जी में इतने अवगुण दिखाई पड़ रहे, फिर अपनी बेटी का विवाह क्यों किया है? इतने ही अवगुण थे तो शादी ना कर दे। राजा दक्ष बोला हम और शादी और शंकर से? कहां हमारी सुकुमारी बड़ी सुंदर कन्या, कहां ये मरकट लोचन वाला शंकर। मरकट लोचन का मतलब होता है बंदर सी आंख वाला। बोले कहां मरकट लोचन वाला बंदर? अपनी बेटी का विवाह, वो तो पिताजी की आज्ञा थी सो मान ली, वरना हम नहीं करते विवाह। नंदी जी साथ में थे, नंदी जी तो थोड़ा तमतमाए, आपकी आज्ञा हो तो हम जरा मजा चखाएं इनको। शंकर जी बोले नहीं, शांत बैठो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को विवाह में मिलती, अपन को विवाह के बाद में भी प्राप्त हो रही, पाओ प्रेम पूर्वक।
पानी भी चाहिए। नंदी जी मान गए, लेकिन बहुत देर हो गई राजा दक्ष को बक 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 करते हुए। अंत तो गत्वा राजा दक्ष ने कह दिया, सुनो देवताओं, आज के बाद भगवान शंकर का किसी भी यज्ञ में कोई भी भाग नहीं होगा।